तू जमीन पैदा कर, तू आसमान पैदा कर, तुझे रचना है एक नया इतिहास, तू एग्जाम पास करने वाला अपने अंदर विश्वास पैदा कर। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी मेंस के लिए एडवांस का पूरा पोर्शन। शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। एक क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। दोस्तों सबसे पहले मैं कमेंट्स का क्वेश्चन लूंगा कि जितने क्वेश्चन कमेंट्स में आते हैं उनका सबका मैं जवाब देता हूं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कमेंट्स में जो आया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसको सरलीकृत करना है। तो इसको सरलीकृत करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इसमें हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। हर का परिमेयकरण क्या होता है, जैसे यहाँ पे हर में 1 प्लस साइन थीटा है, प्लस की जगह हमें माइनस लेके पूरे को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब होता क्या है, इससे ये कट जाएगा तो इससे कोई इक्वेशन पे फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो जब हम इसको गुणा करते हैं दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से ये इसको हम अगर खोलेंगे होल स्क्वायर इसका खोलते हैं तो क्या आता है, इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये क्या आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते होंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में जान जाओगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों करना कुछ नहीं, हमें अलग अलग इसमें भाग दे देना है। तो इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे अलग अलग। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को दोस्तों कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा 2 टेन थीटा और ये हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा। अब आगे हमें ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। यहां तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है माइनस 2 टेन थीटा और सेक थीटा। ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा। 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। इस हिसाब से हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, जितना भी हमें सॉल्व करना होगा आगे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए एक बार या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं मान रहा हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप आगे जान जाओगे यदि आपने नहीं जाना है अब तक तो। और प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमें गिवन है माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। दोस्तों यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इसमें 2 टेन थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इससे आगे अब हम इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप
ऑप्शन में कौन सा आंसर टिक करना है हमें डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आशीष मीणा नाम के किसी बॉयज ने ये भेजा था। दोस्तों ऐसे कमेंट्स में आप क्वेश्चन भेजा करो, क्योंकि जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा था 4th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा 4th नंबर का, ये था क्वेश्चन। अब मैं इसको हटा देता हूं, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और जो भाई वीडियो को ओपन करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं वो बहुत नुकसान में रहेंगे। यदि वीडियो को ओपन ही कर लिया है तो फिर पूरी देखो, और यदि देखना नहीं है तो फिर आपको ओपन ही नहीं करना है। तो 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है tan थीटा a बटे b हमें फाइंड करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटे a sin थीटा माइनस b cos थीटा। दोस्तों ये हमें फाइंड करना है, इसका आंसर हमें निकालना है कि क्या हुआ है इसमें। sin थीटा और cos थीटा को टर्मिनेट करना है, क्योंकि हमें इसका मान दे रखा है a बटे b। अब आप सोच रहे होंगे हमें tan थीटा का मान दे रखा है। दोस्तों tan थीटा को हम यहाँ पर लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर a बटे b। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो sin थीटा का मान a दे रखा है, cos थीटा का मान b दे रखा है। दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो। हालांकि मैथमेटिक्स ये हमें अनुमति नहीं देती है, लेकिन ये कंपटीशन की मैथमेटिक्स से हम इसमें शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हैं, ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आप मान लीजिएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू a और cos थीटा इज इक्वल टू b। हालांकि इसका सिंपल मेथड ये होता है, मैंने आपको 3rd क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था पिछली क्लास में। यदि आप देखोगे 3रा नंबर का क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था sin थीटा यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो sin थीटा यदि यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो a प्लस b। sin थीटा यहाँ से कॉमन नहीं लेना है, हमें cos थीटा कॉमन लेना है, क्योंकि ये हमें पिछले क्लास में आराम से हमने डिस्कस किया था क्यों नहीं लेना है। तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये sin थीटा बटे cos थीटा प्लस यहाँ पे b आ जाएगा, और ये बन जाएगा tan थीटा और माइनस b। अब दोस्तों tan थीटा का मान हमें दे रखा है a बटे b, गिवन है हमें, प्लस b बटे a इंटू a बटे b माइनस b। दोस्तों यहाँ पे हम b का लघुत्तम ले लेंगे, लेसर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी प्रकार से नीचे भी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b से b हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। यदि आप ऐसे करते हो तो ऐसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, sin थीटा का मान a है, cos थीटा का मान b है, तो a इंटू a प्लस b इंटू b मल्टीप्लाई a इंटू a माइनस b इंटू b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट। एज ए ट्रिक्स लगा लो इसको। और ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, 1st नंबर का मेथड है। अब आपके सामने 2 मेथड पेश है, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में और एनटीपीसी मेंस में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1
अब हमें निकालना है थीटा का मान यहाँ से क्या होगा। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा है √3 - 1, या तो आप इसको तुलना कर लीजिए इसकी, मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया था उस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक बेसिक मेथड होता है। अब इस क्वेश्चन को सीखने के लिए वो बेसिक मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से करवा देता हूँ। आप पूरे इक्वेशन की, इस इक्वेशन की, ये दोनों इक्वल टू में है तो आप इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पाएंगे cos थीटा का मान यहाँ पर है √3 और sin थीटा का मान है दोस्तों हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा का मान √3 और sin थीटा का मान 1 है। दोस्तों हम ऐसे तो बिल्कुल फाइंड नहीं कर सकते कि थीटा का मान कैसे है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान हमारा 90 निकल के आएगा, यहाँ पर थीटा का मान हमारा कुछ और निकल के आएगा। लेकिन ये मैथमेटिक्स हमें अलाउ नहीं करता है, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन खुद हमारी तरफ से हम ऐसे ट्रिक्स या ऐसे मेथड लगा सकते हैं। तो अब इनको हम करना क्या है, tan थीटा बनाना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे 1/√3। अब tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है दोस्तों, 30 डिग्री का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। राइट आंसर। दोस्तों अब एक बेसिक मेथड है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक मेथड किस प्रकार से काम में लेंगे। पहले आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को सीख लीजिएगा, इसकी इससे तुलना करेंगे तो ये हमारा मान निकल के आएगा। आप खुद आसानी से अंदाजा लगा सकते हो, माइनस की जगह माइनस है, प्लस की जगह प्लस है, और cos थीटा की जगह √3 है, sin थीटा की जगह 1 है, cos थीटा की जगह √3 है और sin थीटा की जगह 1 है। अब ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। अब हम करते हैं बेसिक मेथड से। अब बेसिक मेथड पहले आपको सीखना पड़ेगा। एक मेथड होता है योगांतर अनुपात नियम। दोस्तों ये मेथड आप आता होता तो बढ़िया है, आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो और भी बढ़िया है। योगांतर अनुपात नियम क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि योगांतर अनुपात नियम क्या होता है। यदि हमें दे रखा हो a/b बराबर c/d, तो दोस्तों a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d, ये हमारा योगांतर अनुपात नियम होता है दोस्तों। यदि हमें a/b बराबर c/d दे रखा होगा तो a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमें यहाँ पर a प्लस b ये दे रखा है, यदि ये दे रखा है तो इसको भी लिख सकते हैं, और यदि ये दे रखा है तो इसको भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे भी लिख सकते हैं। यदि हमें a बटे b दे रखा है बराबर c बटे d, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b बटे a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बटे c माइनस d। और यदि हमें ये दे रखा है ये a प्लस b बटे a माइनस b और c प्लस d बटे c माइनस d, तो हम इसको लिख सकते हैं। दोस्तों अब इसकी तुलना आप कर लीजिएगा। a का मान यहाँ पे cos थीटा है, b का मान यहाँ पे sin थीटा है, c का मान यहाँ पे d है √3 है, और d का मान यहाँ पे 1 है। a का मान है हमारा cos थीटा, और यदि b का मान देखते हैं तो क्या होता है sin थीटा, c का मान देखते हैं तो √3 और d का मान देखते हैं तो 1। तो दोस्तों अब इसमें हम सेट कर देंगे इसको। तो a बटे b क्या होगा cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू c बटे d क्या होगा, c बटे d हमारा होगा √c प्लस d हमें दे रखा है तो c बटे d यानी √3 बटे 1। ये हमारा बन गया cot थीटा इक्वल टू √3। अब यदि आपसे सारणी आती होगी तो आप बता देंगे कि cot थीटा में √3 थीटा का मान कितना होता है, तो दोस्तों 30 डिग्री। cot में √3 का मान होता है √3 होता है 30 डिग्री का मान। यदि यहाँ पर 10 होता तो 1/√3 आ जाता, जैसे कि हमने पिछले सिंपल मेथड में किया था एंड शॉर्ट ट्रिक्स में किया था, वहां पे भी थीटा का मान 30 डिग्री आता है। दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि आंसर
नहीं बदलते हैं, यदि हम मेथड चेंज करते हैं तो मेथड कितने भी लगा लेंगे मैथमेटिक्स में आंसर वही रहेगा, चाहे कितने भी हम मेथड लगा ले, चाहे शॉर्ट मेथड लगा लो, चाहे लॉन्ग मेथड लगा लो, चाहे डिफिकल्ट या इजी कुछ भी लगा लो। दोस्तों ये एक योगांतर अनुपात नियम है, इसको आप आसानी से लिख सकते हो, समझ सकते हो। a बटे b इक्वल टू c बटे d होगा तो a प्लस b बटे a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बटे c माइनस d होगा। और यदि a प्लस b बटे a माइनस b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d दे रखा होगा तो a बटे b बराबर c बटे d होगा। ये होता है योगांतर अनुपात नियम। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि योगांतर अनुपात नियम भी इसमें लग रहा है इसलिए। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को और लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको ऐसे ही क्वेश्चन आपको योगांतर अनुपात नियम पे और क्वेश्चन करवा देता हूं। इस क्वेश्चन को दोस्तों अब मैं हटा रहा हूं यहां से। आगे जितनी भी क्लासें आएंगी उनमें सब में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये सभी क्वेश्चन या तो एसएससी सीजीएल मेंस या प्री में, या फिर सीएचएसएल या फिर एमटीएस, और एमटीएस में तो सॉरी एडवांस पूछी नहीं जाती, या फिर बढ़िया सी एग्जाम होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, उसमें सब में आए हुए क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस या एनटीपीसी मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल टू ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये अनंत तक जा रहा है ऐसे ऐसे करके, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। ऐसे ही अनंत तक चलते रहेंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, और हमें दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप ऐसा नहीं जानते हो तो अब सीख लीजिए। यदि हमें ऐसे प्लस में दे रखा होगा तो हमें इसके दो खंड करने हैं मल्टीप्लाई में, तो ऐसे खंड करने हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, जिनका दोनों का अंतर 1 होना चाहिए दोस्तों। तो 6 के ऐसे दो खंड क्या होंगे 3 और 2, जिनका अंतर 1 होना चाहिए, तो 1 हो गया यहाँ पे अंतर। और यदि हमें आगे प्लस दे रखा है तो हम बड़े वाले को चूज कर लेंगे, और यदि हमें आगे माइनस दे रखा होगा तो हम छोटे वाले को चूज कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा, ये ऊपर वाला अंडर रूट हमारा बना रहेगा, और इसका आंसर होगा 3। टोटल पूरे का आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3। अब हमें इसमें निकालना क्या है, अब दोस्तों इसमें हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे हम इसमें, इसका अंडर रूट 3/1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है लाल बटे कक्का क्या होता है। तो लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे आधार। अब इसमें अंडर रूट 3 हमारा लंब है और आधार हमारा 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा हमारा निकल के, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो अंडर रूट 3/4 आएगा। लेकिन दोस्तों हमसे इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये आपको ध्यान रखनी है कि हमें अंडर रूट में नहीं लेना है, क्योंकि इसका पूरे का ही सॉल्यूशन होता है ये। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 आता है, यदि हमें माइनस होता तो 2 आ जाता, और यदि प्लस होता तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो कोई अंडर रूट नहीं आएगा, हमें 3 लेना है यहाँ पर। तो 3 लेंगे तो क्या आएगा 3/, अब ये क्या हो गया वही है लंब बटे कर्ण, तो यहां से हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारा 10। कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 10, और कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा लंब हमारा मान है 3 और कर्ण कितना है अंडर रूट 10। अब दोस्तों हमें निकालना है, इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था साइन थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, इनका भी स्क्वायर कर देंगे हम।
तो ये आ जाएगा हमारा 9/10। आंसर आ गया हमारा sin थीटा का मान है जो 9/10 इसमें हमसे पूछा गया था। एनटीपीसी मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ये दे देगा और ये एक कंसेप्ट घुमा देगा और फिर हमसे पूछेगा कि sin स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब दोस्तों इसमें तीन कंसेप्ट आ गए, एक तो ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट, एक अलजेब्रा का कंसेप्ट और एक ये पाइथागोरस प्रमेय का कंसेप्ट। तीन कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे एनटीपीसी मेंस में दिक्कत नहीं आए। ये बैच पूरा एनटीपीसी मेंस के लिए डेडिकेटेड है। अब तक अपने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इनको नोट करते चलना। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एनटीपीसी मेंस के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ भाइयों की प्रॉब्लम थी कि आप क्वेश्चन कम करवाते हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन है हमारा sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें यहां से पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x। अब दोस्तों इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई है, बढ़िया क्वेश्चन है एक प्रकार से। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है। sin थीटा और cos थीटा का मान हमें दे रखा है 1/√2 और sin x माइनस cos x का हमसे मान पूछा गया है। इसमें यदि हम इसको ऐसे मान लिए, ये मेरे ख्याल से इसमें 2 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा और sin x इंटू cos x, क्योंकि जब ही ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो पाएगा, शायद ये हमसे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। तो sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1/2। यदि हम इसमें sin x का मान 1/√2 मान, sin x का मान हमें मान ले 1/√2 और cos x का मान यदि हम मान ले 1/√2, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो इस प्रकार से सेटिस्फाई कर जाएगा यदि हम 1/2 मान ले 1/√2 को। तो ये क्वेश्चन मतलब 1/2 होगा, यहाँ पे 1/√2 नहीं होगा। तो इस पे कैसे होगा, यदि x का मान यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो ये 1/√2 आएगा, तो यहाँ पे भी x का मान क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब जब हमें sin x का मान 1/√2 और sin cos x का मान 1/√2 निकाल दिया है, तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे और दोस्तों इसका आंसर आएगा हमारा 0 इज द राइट आंसर। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि आपको sin x और cos x मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और 1/2 दे रखा है, तो हम इसको sin x को मान लेंगे 1/√2, क्योंकि इसका मान हमारा निकल के आएगा 1/√2 और इसका मान भी हमारा 1/√2 निकल के आएगा। फिर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इन मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 माइनस 1/√2, ये हो जाएगा हमारा 0। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनटीपीसी मैथ्स में आने लायक क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पे करवाता हूँ, उन क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बनाना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। sin x यदि हमें दे रखा है दोस्तों, ये आपको करना है, ये क्वेश्चन HW में है। ये क्वेश्चन यदि हमें sin x का मान दे रखा हो 4/5 और फाइंड sec x प्लस tan x, यदि मतलब कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, इसमें 3 4 0 -1। दोस्तों इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी लिख दिए हैं,
फाइंड का मतलब निकालना है। यदि हमें ये दे रखा है तो हमें इसका मान निकालना है। लाल बटे कक्का से बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा इसका। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका कि कैसे इसका आंसर आपने निकाला और क्या इसका आंसर होगा। जो भी भाई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वो जरूर से जरूर कमेंट करे, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट ही इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे। यदि आप देख रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अब करते हैं हम 9वां नंबर का क्वेश्चन है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 10वां नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इससे काफी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। यदि हमें sin थीटा का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो हमें tan थीटा का मान निकालना है दोस्तों। tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा को लिख लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा बटे cos थीटा लिख लेंगे। sin थीटा का मान हमें दे रखा है तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे? पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। सभी का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। यदि हमें पाइथागोरस प्रमेय आती है, यानी कि लंब कर्ण और आधार बनाना हमें आता है, तो हम sin थीटा का मान दे रखा है तो cos थीटा का मान भी निकाल लेंगे और tan थीटा का मान भी निकाल लेंगे। अभी हमने प्रमेय नहीं पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री प्रमेय, इसलिए हम ऐसे निकालने हैं, वरना हम निकाल सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ऐसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। लेकिन अब हमें क्या कैसे करना है? पहले sin थीटा का मान दे रखा है तो sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसमें से लंब कौन सा है दोस्तों? जो जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है वो लंब होता है और जिस पर लेटा होता है वो आधार होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। अब यहाँ पे लंब क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा लंब दे रखा है तो आधार क्या होगा? आधार हमारा होगा 2ab। अब दोस्तों इसको आपको मैं निकाल के बता देता हूं आधार कैसे निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर दे रखा है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे। आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। ये अभी हम निकाल रहे हैं, क्या आएगा वो पता चल जाएगा आपको। प्लस का आएगा यहाँ पे, और माइनस a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों ये कट जाएंगे और हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा ये निकल के आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मान निकल के आ गया हमारा sin थीटा, इसका आधार का मान हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास आधार का मान आ गया तो हम tan थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा का मान करके। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ cos थीटा का मान निकालना है और sin थीटा का मान हमें दे रखा है, दोनों में भाग देना है, और tan थीटा का मान क्या निकल के आता है ये आपको कमेंट में बताना है। अब क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि कैसे इसको निकालते हैं और क्या होता है, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं। अब आप कल हम पढ़ेंगे बी नंबर का पॉइंट है। एक क्लास 2 क्लास हो गई है हमारी, सॉरी 2 क्लास हो गई है। ए नंबर के पॉइंट पे बेसिक फॉर्मूले, और इस पर 10 क्वेश्चन मैंने करवाया दोस्तों, इन पर 2 क्लास हो चुकी है हमारी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बी नंबर का पॉइंट। इसमें आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थ्योरम्स। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।